नमस्कार, प्रवास साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। आज हम बात करेंगे कांग्रेस की। आखिर कांग्रेस के नेताओं को अपने आला कमान पर इतना अविश्वास क्यों होता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के नेताओं ने जिस तरीके से हाल में कदम उठाए हैं वह वाकई ऐसा लगता है कि आला कमान का एक तरीके से जो कंट्रोल पार्टी पर होना चाहिए शायद वो कांग्रेस में नहीं है। और ये भी लगता है कि आला कमान को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको जाना है वो जाए, जिसको रहना है वो हमारे साथ रहेगा। हाल में ही इससे पहले एक मामला आया था। उस समय राहुल गांधी से बात कराई गई थी। कांग्रेस के बड़े नेता थे और उसके बावजूद वो रुके नहीं। इस बार भी कांग्रेस के सांसद आसाम में रहे हैं, मंत्री रह चुके हैं और उनके बेटे को टिकट तक दे दी गई थी पार्टी की ओर से। फिर भी प्रद्युत जो हैं वो पार्टी से इस्तीफा दे देते हैं। गौरव गोगोई उनको मनाने पहुंचते हैं। गौरव गोगोई बाहर निकलने के बाद, मुलाकात के बाद वो आकर कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, ये बीजेपी सिर्फ अफवाहें फैलाती है, वो कहीं से भी इस्तीफा नहीं देने जा रहे हैं, वो पार्टी के साथ हैं। लेकिन उनके बोलने के कुछ ही क्षणों के बाद उनका रेजिग्नेशन लेटर आ जाता है। अब बताइए, इतना अविश्वास, क्या आप नेताओं को पढ़ना भूल गए हैं? नेताओं के मन में क्या चल रहा है आप उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? अगर नेता कोई नाराज़गी दिखा रहे हैं तो उसको एक तरीके से टैकल किया जाना चाहिए। अब देखिए ना, प्रियंका गांधी जो आसाम की एक तरीके से प्रभारी के तौर पर वहाँ काम कर रही हैं, टिकट बंटवारे किसको होंगे, कैसे दिए जाएंगे, इन तमाम चीज़ों को देख रही हैं। वो भी ये मान रही कि हाँ, जो प्रद्युत थे उनको कुछ टिकट को लेकर नाराज़गी थी, एक टिकट को लेकर। आपको ये पता है कि एक टिकट को लेकर नाराज़गी थी, तो क्या उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते थे? उनकी नाराज़गी को आप दूर नहीं कर सकते थे? उनके बेटे को आपने टिकट दे दिया, वो आपके साथ लंबे समय से मंत्री रहे हैं, आपके पार्टी के सांसद हैं, तो उनको मनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन आपने वो कोशिश नहीं की और जिनसे उनकी नाराज़गी थी आपने उन्हीं को उनके घर भेजा। गौरव गोगोई को लेकर वो लगातार बोल रहे थे और गौरव गोगोई को ही आपने जिम्मेदारी दे दी कि आप मनाओ। तो ये अविश्वास जो कांग्रेस आला कमान के खिलाफ पार्टी नेताओं में दिख रही है, उसे कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि वाकई में कांग्रेस मजबूत हो रही है। अब कांग्रेस के पार्टी के जो नेता हैं, जो प्रवक्ता है, राहुल गांधी के जो आसपास लोग रहते हैं, उनको भले जो कुछ लगे, लेकिन ज़मीन पर कांग्रेस के जो ज़मीनी नेता हैं वो लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की क्या स्थिति है? ममता बनर्जी पहले ही कह चुकी हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। संसद में ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद कहते हैं कि हम एकला चलो के सिद्धांत पर चलते हैं। इंडिया गठबंधन की बात हो रही थी तब कहती हैं। और आप देखिए कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस क्या करेगी, कैसे चुनाव लड़ेगी, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी, किस तरीके से वो भाजपा को घेरेगी या ममता बनर्जी को घेरेगी। कांग्रेस ने अब तक कुछ भी शुरू नहीं किया है पश्चिम बंगाल को लेकर। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि पार्टी जो कहेगी वो करेंगे। अधीर रंजन चौधरी बड़े नेता है पार्टी के, उनकी उपयोगिता होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस पता नहीं क्या कर रही है पश्चिम बंगाल में। तमिलनाडु में कांग्रेस जोर शोर से लगी हुई है, नेताओं के बयान खूब आते हैं, लेकिन तमिलनाडु में कांग्रेस को लड़ना भी है तो डीएमके के शर्तों पर लड़ना है। कांग्रेस के मनमाने जो ढंग से टिकट चाहती है कांग्रेस, वो भी नहीं मिलेगा। डीएमके शर्तों के साथ कांग्रेस को कुछ सीटें देती हैं और वो इस बार भी फॉर्मूला लागू रहेगा। कांग्रेस को राज्यसभा चुनाव में भी तमिलनाडु से सिर्फ एक सीट मिली। ऐसा कहा जा रहा था कि कांग्रेस को 2 सीटें डीएमके दे देगी, क्योंकि विधानसभा में कांग्रेस को ज़्यादा सीट वो देना नहीं चाहती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और कांग्रेस उतना ही सीटों पर वहाँ चुनाव लड़ेगी जितना उसको डीएमके और एमके स्टालिन दे दे। और अब बात करते हैं सबसे मजबूत गढ़ जो कांग्रेस को लग रहा है कि हम यहाँ वापसी कर सकते हैं, वो केरला है। केरला यूडीएफ और एलडीएफ के बीच मुकाबला होता है, लेफ्ट और यूनियन फ्रंट के बीच। यूनियन फ्रंट जो यूडीएफ है वो कांग्रेस के नेतृत्व में है
हालांकि वहाँ पे हमेशा ऐसा होता रहा है कि 5-5 सालों के बाद एलडीएफ और यूडीएफ आती रही है, लेकिन ये लगातार 2 मौके आ गए जब एलडीएफ सत्ता में है। इसलिए कांग्रेस को इस बात की उम्मीद है, प्रयास नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उम्मीद है कि वहाँ पर लगातार शासन व्यवस्था बदलती रही है, इस बार हो सकता है हमारे लिए कुछ स्थिति बन जाए और हम सत्ता में आ जाए। हालांकि कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर ने ही जिस तरीके से वहाँ पर एलडीएफ सरकार की तारीफ कर दी, मुख्यमंत्री पी विजयन की तारीफ कर दी, उसके बाद तो लग रहा है कि वहाँ भी कांग्रेस के भीतर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। वेणुगोपाल को अलग मुख्यमंत्री बनना है, शशि थरूर अलग मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, वहाँ पे कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका अपना गुट है, तो वहाँ भी कांग्रेस में खेमेबाजी बहुत है। प्रियंका गांधी वहाँ से सांसद है, राहुल गांधी वहाँ जोर लगा रहे हैं, राहुल गांधी वहाँ के लोगों को परिवार का हिस्सा बता रहे हैं, लेकिन क्या यूडीएफ एकजुट होकर केरल में चुनाव लड़ेगा? क्या कहीं से भी इस बात की भनक लगी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कि नहीं, केसी वेणुगोपाल मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो शशि थरूर को चाहने वाले क्या उनको वोट देंगे? ये ऐसी गुटबाजी है कांग्रेस के भीतर केरल में जो खत्म होती दिखाई नहीं दे रही है। देखना होगा कि कांग्रेस इन तमाम मुद्दों को कैसे सुलझाती है या खुद उसमें उलझकर रह जाती है, जैसा हमने पहले भी देखा है। क्योंकि राज्यसभा चुनाव में भी देखिए ना, कांग्रेस के लिए बिहार, उड़ीसा और हरियाणा किस तरीके से झटके पर झटका लगा, और कांग्रेस शायद कुछ सोचना या समझना नहीं चाहती है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।